हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन से। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव था। आपको बताना है कि जो बाघ गुफा के चित्र हैं उन पर किस शैली का प्रभाव है। मुगल शैली का, अपभ्रंश शैली का, अजंता शैली का या फिर राजपूत शैली का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजंता शैली का। तो बाघ गुफा के जो चित्र हैं उन पर अजंता शैली का प्रभाव है। चलिए बात करें अगर, तो बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। आपको याद रखना है कि बाघ गुफा के जो चित्र हैं उन पर किस शैली का प्रभाव है, तो अजंता शैली का प्रभाव है। अब बात करते हैं अगर बाघ की गुफा की खोज की, तो बाघ की गुफा की खोज हुई है 1818 में। कब हुई है? 1818 में हुई है। और किसने की है? तो डेंजरफील्ड ने की है। किसने की है? डेंजरफील्ड जो थे इन्होंने बाघ की गुफा की खोज की थी। ठीक है, ये गुफा है कहाँ पर? तो बाघ की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला तो यही बन जाता है कि बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। तो आपको याद रखना है बाघ गुफा के जो चित्र हैं उन पर अजंता शैली का प्रभाव है। खोज किसने की बाघ गुफा की? तो 1818 में की गई। किसके द्वारा? डेंजरफील्ड के द्वारा। ये गुफा है कहाँ पर? तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आपसे मध्य प्रदेश यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाघ गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? यानी बाघ गुफा के जो भित्ति चित्र हैं उनको बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। ब्यूनो तकनीक का, सिक्को तकनीक का, इटालियन ब्रूनो तकनीक का या फिर ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। तो अगर हम बात करें बाघ गुफा के जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ग्लू रंग चित्रण तकनीक से। किससे? ग्लू रंग चित्रण तकनीक से। चलिए बात करते हैं आगे। तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, आपको ये बताना है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं ये बताना है आपको। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो आप जानते हैं कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो धार जिले में स्थित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में? धार जिले में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसकी। तो बाघ गुफाएं जो हैं वो प्राचीन ग्वालियर राज्य में, ठीक है, कहाँ पर? प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा की जो सहायक नदी है बागमती या फिर बाघिनी, इससे 2 से 3 मील दूर बाघ नामक गांव के पास स्थित है। ठीक है, तो प्राचीन जो ग्वालियर राज्य है वहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट कौन सी नदी? नर्मदा की जो सहायक नदी है बागमती या फिर उसे बाघिनी कहा जाता है, इससे 2 से 3 मील दूर बाघ नामक गांव के पास स्थित है। ठीक है, चलिए संभवतः यही कारण है कि इन गुफाओं का नाम क्या पड़ा है? बाघ पड़ा है। ठीक है, तो हो सकता है यही कारण हो कि उस गांव के नाम पर ही इन गुफाओं का नाम क्या पड़ गया? बाघ गुफा पड़ गया। यहाँ पर बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है और यहाँ पर एक बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। और स्थानीय लोग इन गुफाओं को किस नाम से जानते हैं? पंच पांडु या 5 पांडव की गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। वर्तमान में ये गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वर्तमान में किसके अंतर्गत आती हैं? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। अगर पुरानी बात करी जाए तो ये ग्वालियर राज्य के अंतर्गत आती थी। अब अगर बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बाघ गुफाओं को कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे बाघ गुफाओं को पंच पांडव या फिर पंच पांडु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग इन गुफाओं को पंच पांडु या पंच पांडव की गुफाओं के नाम से पुकारते थे, इसलिए बाघ गुफाओं को पंच पांडु या 5 पांडव की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाघ की जो दूसरी गुफा है उसको हम पंच पांडु या फिर 5 पांडव के नाम से जानते हैं। पर आपको अगर गुफा करके पूछा जाए कि किस गुफा को क्या कहते हैं, तब आप ये बता सकते हैं। मगर जब आपसे पूछा जाए कि बाघ की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है पंच पांडु या 5 पांडव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां जो हैं वो किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? यानी जैन चित्रकला जो की गई थी उसकी
आरंभिक मूर्तियां जो हैं वो किस गुफा में हमें देखने को मिलती हैं? एलोरा में, सित्तन वासल में, बाग में या फिर तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सित्तन वासल गुफा में। यानी जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां थीं वो कहाँ से मिली हैं? सित्तन वासल गुफा से प्राप्त हुई हैं। और ये सित्तन वासल की गुफा है कहाँ पर? तो ये गुफाएं जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना है। और ये कब इनका निर्माण कराया गया? तो इनका निर्माण कराया गया था 7वीं शताब्दी में। ठीक है, कब कराया गया था? 7वीं शताब्दी में कराया गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो सित्तन वासल गुफा से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? सित्तन वासल जो गुफा है उससे प्राप्त हुई हैं। और सित्तन वासल गुफा जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो कब कराया गया है? 7वीं शताब्दी में कराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सित्तन वासल गुफा कहाँ है? अब आपको बताना है कि जो सित्तन वासल गुफा थी वो कहाँ पर है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। मैंने अभी आपको बताया था सित्तन वासल गुफा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं वो दक्षिण तमिलनाडु के किस जिले से? तंजौर जिले के अंतर्गत आती हैं। और कहाँ पर? पद्दुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर जब जाते हैं 9 मील की दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तन वासल स्थित है। तो आपको याद रखना है कि सित्तन वासल की गुफाएं हैं कहाँ पर? दक्षिण तमिलनाडु में या फिर तमिलनाडु में। ठीक है, किस जिले में? तो तंजौर जिले के अंतर्गत आती है। और पद्दुकोट्टाई से जब उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं 9 मील की दूरी पर तो कृष्णा नदी के तट पर सित्तन वासल स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सित्तन वासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा नदी के, कावेरी नदी, ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी? तो अभी आपने देखा कृष्णा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, सित्तन वासल गुफाएं किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे स्थित थी। चलिए, गुफा किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है कि जो सित्तन वासल की गुफाएं हैं वे किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर मुस्लिम धर्म से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगर हम बात करें तो सित्तन वासल की गुफा तमिलनाडु में स्थित है। इस गुफा में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने 5 जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया था। और ये निर्माण कब कराया? इन्होंने 7वीं शताब्दी में करवाया था। तो जो पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन, क्या नाम था इनका? महेंद्र वर्मन, इन्होंने 5 जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया है। कहाँ पर? जो सित्तन वासल की गुफा है उसमें। इन जो मूर्तियों का जो निर्माण का समय है वो कब माना जाता है? तो इनका निर्माण जो है वो 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित कला का जो प्रथम उदाहरण है वो यहीं से हमें प्राप्त होता है। जो जैन धर्म से संबंधित जो हमें सबसे पहले कला देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है? सित्तन वासल गुफा में देखने को मिलती है। और यह गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सित्तन वासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। इसकी जो 5 जैन मूर्तियों का निर्माण किसने कराया? महेंद्र वर्मन ने कराया। ये कैसे? ये किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है, और इनका जो निर्माण है वो कब कराया गया? 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सित्तन वासल बाग तथा मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? यानी सित्तन वासल या फिर बाग और मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो स्थापत्य के लिए, भित्ति चित्र के लिए, टेराकोटा के लिए या फिर वास्तुकला के लिए? तो आप जानते हैं ये सारी गुफाएं जो हैं सभी बात करें तो ये सब भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सित्तन वासल की गुफा दक्षिण भारत तमिलनाडु के तंजौर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आपको ये पता है। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु के तंजौर जिले में कृष्णा नदी के तट पर सित्तन वासल गुफा स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की और कब की? 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। और ये किस धर्म से संबंधित थी? तो ये जो बाघ गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर 9 गुफाएं थी जिसमें 4 एवं 5 में ही चित्र मिले हैं। इन गुफाओं को क्रमशः अगर बात करें तो पहली गुफा को गृह गुफा, दूसरे को गुसाई गुफा या फिर पंचपांडु गुफा के नाम से जानते थे, चौथी गुफा को रंग महल के नाम से जानते थे और 5वीं को पाठशाला के नाम से जानते थे। अब अगर हम बात करें तीसरी गुफा को किस नाम से जानते थे? तो तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जानते थे। तो ये गृह गुफा पहली गुफा हो गई, बाघ गुफा की पहली गुफा, गुसाई गुफा या पंचपांडु गुफा ये दूसरी गुफा हो गई, रंग महल चौथी गुफा हो गई और पाठशाला जो है 5वीं गुफा को कहा जाता था। अगर हम बात करें तीसरी गुफा की तो तीसरी गुफा को कहा जाता है हाथी खाना। क्या कहा जाता है? हाथी खाना गुफा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
कि बाघ गुफा की जो 5 गुफाएं इनको क्या क्या कहा जाता है। इनकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी या फिर कृष्णा नदी के? तो सित्तनवासल के गुफा मंडप कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अब बात करेंगे बादामी गुफा की। तो बादामी गुफा का निर्माण जो है इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? चालुक्य राजवंश ने, राष्ट्रकूट राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने या फिर चंदेल राजवंश ने? तो बादामी गुफा जो है इसका निर्माण करवाया है चालुक्य राजवंश ने। किसने? चालुक्य राजवंश जो था इसने बादामी गुफा का निर्माण करवाया था। चलिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो बादामी गुफा का जो निर्माण है कब हुआ है? 650 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बादामी गुफा का निर्माण कब हुआ है? 650 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य कराया गया है। और किस वंश के द्वारा कराया गया है? तो चालुक्य राजवंश के अंतर्गत बादामी गुफाओं का निर्माण कराया गया है। कला का महान संरक्षक जो चालुक्य शासक था वो कौन था? तो मंगलेश। मंगलेश के शासनकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम और बादामी की जो चौथी गुफा है वो बनकर तैयार हुई थी। तो कला का जो महान संरक्षक शासक था चालुक्य वंश का वो कौन था? मंगलेश था। और इसके शासनकाल में ही महाबलीपुरम जैसे कांचीपुरम और बादामी की जो चौथी गुफा है ये बनकर तैयार हुई थी। बादामी की चौथी गुफा की जो चित्रकारी है वास्तु एवं शिल्प सज्जा मुख्य मंडप की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है। बादामी की चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। तो याद रखना है कि विष्णु की प्रतिमा बादामी की कौन सी गुफा में है? तो चौथी गुफा में स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो चालुक्य वंश के जो शासक हैं, किस वंश के? चालुक्य वंश के शासक हैं पुलकेशियन प्रथम, कीर्तिवर्मन और पुलकेशियन द्वितीय। इन्होंने और मंगलेश बातपेपरम को अपनी राजधानी मंगलेश ने बनाया था। और बातपेपरम जो है उसको अपनी राजधानी किसने बनाया था? मंगलेश ने बनाया था। शिलालेख में मंगलेश ने चौथी गुफा का समस्त वैभव अपने अग्रज को ही समर्पित किया है। गुफा के निकट ही क्या है? बराह की प्रतिमा है। तो जो शिलालेख मिला है उस पर मंगलेश ने चौथी गुफा का जो उस पर वैभव दिखाया है जो उसके अग्रज थे उनको ही समर्पित किया है। और गुफा के निकट ही यानी जो बादामी गुफा इसके निकट ही बराह की प्रतिमा भी है। अब बादामी गुफा के चित्रों की बात करेंगे। तो बादामी गुफा के चित्रों में अगर बात करें तो पहला महल का दृश्य, सिंहासनारूढ़ राजा और रानी संगीत नृत्य का आनंद लेते हुए यानी संगीत और नृत्य का आनंद लेते हुए, चावर धारणियाँ, इंद्र सभा, स्त्रियों की संगीत मंडली वाद्य यंत्र बजा रही है। स्त्रियों की जो संगीत मंडली है वो क्या कर रही है? वाद्य यंत्र बजा रही है। युगल नृत्य, आकाशधारी विद्याधर, विरहिणी रमणी, शिव पार्वती के अनेक प्रसंग बादामी गुफा में चित्रित हैं। तो यहाँ से ये सारे चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। किसके? बादामी गुफा के चित्र। तो आपको ये सारे अच्छे से लर्न करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो आपको बताना है कि बादामी की जो गुफाएं हैं वह किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। बाजीपुर पर्वत श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी में, हिमालय पर्वत श्रेणी में या फिर सीमापुर पर्वत श्रेणी में? तो बादामी की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं बीजापुर पर्वत श्रेणी में। यहाँ पर होगा बीजापुर। ठीक है, तो बादामी की जो गुफाएं हैं वह किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो बादामी जो है वो कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित है। यानी बादामी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर? कर्नाटक प्रांत के और किस जिले में? बीजापुर जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक में स्थित है ये और किस जिले में? बीजापुर जिले में स्थित है। बादामी में कितनी? 4 गुफाएं पाई गई हैं। कितनी? 4 गुफाएं पाई गई हैं। और इनका जो निर्माण है वो चालुक्यों ने किया था। किसने किया था? चालुक्यों के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। और ये जो गुफा है वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया। इस गुफा में हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया। और अगर हम बात करें तो इसमें 3 हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और 1 जैन धर्म से। और हिंदू धर्म के किस अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। ठीक है, शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। और इन गुफाओं का जो निर्माण है वो किसके द्वारा? चालुक्यों के द्वारा कराया गया था। इस अगर बात करें बादामी में कितनी गुफाएं हैं? तो 4 गुफाएं। और ये बादामी की गुफाएं स्थित हैं कहाँ पर? तो कर्नाटक में। वो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी? आपको ये बताना है कि बादामी की जो गुफा है इनकी खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड ने, अलेक्जेंडर ने, स्टेला क्रैम्ब्रिज ने या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो इसकी बादामी की गुफाओं की खोज स्टेला क्रैम्ब्रस ने की थी। किसने की थी? स्टेला क्रैम्ब्रस ने की थी। और कब की थी? 1924 में की थी। तो आपको याद रखना है कि बादामी की गुफाओं की खोज जो है वो 1924 में, और किसने की थी? स्टेला क्रैम्ब्रस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है ये गुफाएं। चलिए अगर हम बात करें आगे, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ था? तो बादामी गुफा जो है इसका जो रंगीन चित्र है वह किस सन में प्रस्तुत किया गया था? 1940 में, 1824 में या फिर 1938 में या फिर 1908 में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा जानेंगे। तो वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित जो बादामी या फिर बातापी जो गुफाएं हैं वो चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। बादामी में कुल 4 गुफाएं स्थित है। बादामी की तीसरी गुफा का जो निर्माण है वो कीर्तिवर्मन प्रथम ने करवाया था। इस गुफा में कई चित्र उपलब्ध हैं और बादामी के रंगीन चित्रों को 1938 में खोजा गया था। तो वर्तमान समय में जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित बादामी या बातापी की गुफाएं हैं वो चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। बादामी में कुल कितनी? 4 गुफाएं स्थित थीं, 3 हिंदू धर्म की और 1 जैन धर्म की। तीसरी गुफा का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? कीर्तिवर्मन जो प्रथम थे उन्होंने करवाया था। इस गुफा में कई चित्र मिले हैं और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ के रंगीन चित्रों को किसने खोजा था? तो 1938 में खोजा गया था। ठीक है, कब खोजा गया था? 1938 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? अजंता गुफा से, एलोरा गुफा से, सित्तनवासल गुफा से या फिर बादामी गुफा से? तो शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य का संबंधित दृश्य है उसका जो गुफा चित्र है वो किससे मिला है? तो ये हमें प्राप्त हुआ है बादामी गुफा से। किससे? बादामी गुफा से। तो और अगर हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ के जो गुफा चित्र हैं इनकी खोज किसने? डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रस ने की थी। इस गुफा की जो खोज थी वो 1924 में किसने की थी? स्टेला क्रैम्ब्रस ने की थी। और यहाँ के जो चित्रों को उन्होंने शिव विवाह से संबंधित बताया था। किसने बताया था? तो शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य है वो किसने बताया था? स्टेला क्रैम्ब्रस ने बताया था इन चित्रों को। चलिए, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? चोल, चालुक्य, गुप्त या फिर गांधार? तो बादामी की जो गुफाएं हैं वह चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसका? चालुक्य जो शैली है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो बादामी की जो गुफाएं हैं वह बीजापुर जिले के अंतर्गत आती हैं और आई होल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित हैं। ठीक है, तो बादामी की गुफाएं जो हैं वो बीजापुर जिले के अंतर्गत आती हैं और आई होल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। आज बात्तपेपुरम नामक स्थान का नाम, आधुनिक नाम बादामी है। जो बात्तपेपुरम जो प्राचीन नाम था, आज उसका नाम, आधुनिक नाम क्या है? बादामी है। बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में? एलोरा में, अजंता में, बादामी में या फिर एलिफेंटा में? तो दर्शनीय मूर्ति स्थल मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? आपको बताना है कि जो मूर्तिकला है महिषासुरमर्दिनी की इनमें से किस गुफा में है? एलोरा गुफा में, अजंता गुफा में, बादामी में या फिर एलिफेंटा में? तो महिषासुरमर्दिनी की जो मूर्तिकला है वो कहाँ पर है? एलोरा गुफा में है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे एलोरा गुफा की। तो एलोरा की यहाँ पर बात हो रही है एलोरा की जो गुफा संख्या 14 है, इसमें महिषासुरमर्दिनी की कैसी दर्शनीय मूर्तिकला यानी मूर्ति है? किसमें? गुफा संख्या 14 एलोरा की, जिसमें महिषासुरमर्दिनी की क्या है? एक मूर्ति कला है। इसी गुफा में अगर अन्य मूर्तियों की बात करें तो वो कौन कौन सी है? तो रावणानुग्रह यानी रावण का अनुग्रह, अंधकारी नरेश, उमा महेश्वर, नवग्रह, लक्ष्मी और भूदेवी से वेष्टित गणेश सहित महिषासुरमर्दिनी दुर्गा, ये कुछ चित्र हैं। और गजलक्ष्मी, गंगा, यमुना की यहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये कुछ अन्य मूर्तियाँ हैं जो गुफा संख्या 14 से प्राप्त हुई हैं। अब बात करेंगे गुफा संख्या 15 की। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 15 है, इसकी मूर्तियों की अगर बात करें तो इसमें है रावणानुग्रह, भैरव, नरेश लिंगोद्भव, कल्याण सुंदर, विष्णु, नरसिंह अवतार,
गोवर्धनधारी कृष्ण, सरस्वती, गणेश, गजलक्ष्मी, शेष साई विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, सूर्य, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा तथा गंगा यमुना की उल्लेखनीय मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो एलोरा गुफा की और मूर्तियों की अगर बात करें तो ये तो गुफा संख्या 14 और 15 की थी। और अगर बात करें एलोरा गुफा की और कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं तो उसके अंतर्गत आती है त्रिपुरांतक, नरसिंह और हिरण्यकश्यप की वृतांत, शिव पार्वती का विवाह, ये इम्पॉर्टेंट है, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियाँ, मार्कंडेय का उद्धार, शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और शिव द्वारा अंधक राक्षस का वध, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। चलिए गुफा संख्या 30 जो है उसे छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि गुफा संख्या जो 30 है उसे छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं की जो भित्तियों पर पासनाथ और महावीर तीर्थंकर की मूर्तियाँ हैं, और ये जो गुफा है इसकी जो भित्ति है उस पर पासनाथ और महावीर तीर्थंकर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बाहुबली गोमटेश्वर का अंकन विशेष यहाँ पर लोकप्रिय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो एलोरा की गुफा संख्या आपको बतानी है कौन सी है जिसमें रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुफा संख्या 10, 16, 20 या फिर 14। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 14 है उसको रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर तो गुफा संख्या, अब बात करते हैं यहाँ पर एलोरा की गुफा संख्या 15 को। तो आपने देखा 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे गुफा संख्या 15 की। तो इसमें दशावतार मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है, यानी एलोरा की गुफा संख्या जो 15 है वो किसके नाम से, दशावतार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण किसने कराया है, दंती दुर्ग द्वितीय के काल में कराया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके काल में निर्माण कराया गया इसका, दंती दुर्ग द्वितीय के काल में इसका निर्माण कराया गया। एलोरा की गुफा संख्या 16 की बात करें तो इसको कैलाश मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके नाम से, कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया, कृष्ण प्रथम के काल में करवाया गया। और कब, 8वीं शताब्दी में करवाया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। और कब करवाया है, 8वीं शताब्दी में करवाया। अब बात करेंगे एलोरा की गुफा संख्या 21 की। इसको हम जानते हैं रामेश्वर मंदिर के नाम से। ठीक है, और बात करें एलोरा की गुफा संख्या 29 की तो इसको जानते हैं हम ध्रुमर लेड़ के नाम से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 14 को रावण की खाई के नाम से, 15वीं को दशावतार मंदिर के नाम से, 16वीं को कैलाश मंदिर के नाम से, 21वीं को रामेश्वर मंदिर के नाम से और 29वीं को ध्रुमर लेड़ के नाम से जानते हैं। एलोरा गुफा 14 की अगर प्रमुख मूर्तियों की बात करें तो एलोरा गुफा की जो संख्या 14 है इसकी कुछ प्रमुख मूर्तियाँ तो रावणा, नुग्रह, अंधकारी जो नरेश, उमा महेश्वर, नवग्रीह, लक्ष्मी और भूदेवी से वेष्टित विष्णु, सप्त मातृकाओं, गणेश सहित महिषासुरमर्दिनी दुर्गा, गजलक्ष्मी और गंगा यमुना की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। एलोरा की गुफा संख्या 32 को किस नाम से जाना जाता है, तो इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। और गुफा संख्या जो 33 है उसको जगन्नाथ सभा, ठीक है, जगन्नाथ सभा से दर्शित किया जाता है। और गुफा संख्या जो 30 है उसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर चोल ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एलोरा के जो गुफा मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया है राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने, राष्ट्रकूट शासकों ने। तो ये हो गए आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।